हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्टडी बिहाइंड टेक। तो गाइस चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट इट। गाइस देखिए, जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हम लोग सबसे पहले ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट है, ठीक है, उसको अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत मजेदार क्लास होने वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को कुछ टर्म पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी में क्या है। देखिए ज्योग्राफी दो टर्म से मिलकर बना है, ठीक है, जियो एंड ग्राफी, ठीक है। अब देखिए जियो मतलब क्या होता है, जियो मतलब पृथ्वी, ठीक है, अर्थ। एंड ग्राफी मतलब क्या होता है, वर्णन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। तो ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया। चलिए हम लोग और चीजें और टर्म देख लेते हैं। देखिए जो हमारा यूनिवर्स होता है, ठीक है, देखिए जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, ब्रह्मांड, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है ब्रह्मांड है, इसमें देखिए जो इसके नेचर है, ठीक है, कि कैसा है, किस तरह से है, और जो इसका ओरिजिन है कि कैसी इसकी उत्पत्ति हुई है, ये पूरी स्टडी को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। तो आपको ये वर्ड भी याद रखना है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो यूनिवर्स है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है। चलिए तो हम लोग कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए अब जैसे आपसे कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, ठीक है। तो कौन है फादर ऑफ ज्योग्राफी, याद है आप में से किसी को? फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, बताइए। देखिए फादर ऑफ ज्योग्राफी है हिकेटियस, ठीक है, हिकेटियस, ठीक है। तो ये आप नाम याद रखिएगा। और इसमें एक चीज और है, एक चीज और पूछी जाती है, अगर आपको व्यवस्थित ज्योग्राफी के फादर पूछे जाए, ठीक है, ठीक है। एक तो ये नॉर्मल ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, लेकिन एक व्यवस्थित जो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं, जो सारी चीजें एकदम सिस्टमैटिक वे में है, ठीक है, अगर वो व्यवस्थित ज्योग्राफी के फादर पूछे जाए तो उसका क्या है, उसके हैं इरेटोस्थनीज, ठीक है, उसके फादर है इरेटोस्थनीज, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में ये भी दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, व्यवस्थित ज्योग्राफी के साथ साथ इन्होंने एक चीज और बताई है, ठीक है। देखिए जो पृथ्वी है, हमारी अर्थ है, ठीक है, तो हमारी अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, जो हमारी अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, परिधि, उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने मेजर किया था, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, ये भी याद कर लीजिए, ठीक है, कि जो इरेटोस्थनीज है इन्होंने क्या व्यवस्थित ज्योग्राफी का भी बोला बताया, और जो अर्थ की जो पृथ्वी की सबसे पहले रेडियस मेजर करी वो भी इन्होंने मेजर करी, ठीक है। तो ये 3-4 टर्म आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। तो पहले हम लोग सोलर सिस्टम के पहले हम लोग को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि देखिए हम लोग जो क्या है, हम लोग यूनिवर्स में रह रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मांड में। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। किसी भी चीज को सीखने से पहले एटलीस्ट उसका ओरिजिन तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ से शुरुआत हुई है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ओरिजिन का कि कहाँ से शुरुआत हुई है। तो देखिए लगभग 13.8, ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था, हमारा जो ये यूनिवर्स था, हम लोग जो देख रहे हैं आज, ठीक है, ब्रह्मांड, ये क्या था, एक हॉट टिनी पार्टिकल के फॉर्म में था, ठीक है, जो किससे बना था, लाइट एंड एनर्जी से बना हुआ था, ठीक है। अब भाई जब कोई चीज लाइट एंड एनर्जी से बनेगी तो क्या होगा, उसमें इतनी एनर्जी थी कि क्या हुआ, उसमें ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अब जब ब्लास्ट हुआ तो वो क्या, छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स में टूट गया, ठीक है, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, इस तरह से बहुत सारे पार्ट्स में टूट गया। अब गाइस देखिए जब ये टूटा तो क्या हुआ, तभी हमारा सन ओरिजिन, ठीक है, तभी जो हमारा सन है उसका ओरिजिन हुआ, एंड बहुत छोटे छोटे प्लैनेट्स भी बन गए, ठीक है। और साथ साथ क्या हुआ, देखिए कुछ साथ साथ छोटे छोटे से सैटेलाइट जिन्हें मून बोलते हैं, ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स थे वो भी जनरेट हुए, ठीक है, इनको बोलते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है, मून, ठीक है। और ये क्या है, देखिए जितने प्लैनेट्स हैं वो क्या है, सन की चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, ठीक है, और जो सैटेलाइट्स है वो क्या, वो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए तो, और जो ये जो कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है यही चीज है, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी।
ठीक है, जो सबसे पहले किसने दी थी, लैम्टेरे ने दी थी, ठीक है, लैम्टेरे ने दी थी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नाम कभी कभी एग्जाम में नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, और इसमें देखिए इसको मैं आपको एक चीज और सीखनी है, जो सन है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन एंड एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय संलयन, ठीक है। और ये क्या होता है, ये अनकंट्रोल प्रोसेस होती है, ठीक है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, इसकी जो हम लोग एनर्जी होती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है, जैसे इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, देखिए जब दो हाइड्रोजन, ठीक है, आपस में कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, 2He4 बनेगा, ठीक है, 2He4 प्लस क्या होता है, अनकंट्रोल, ठीक है, अनकंट्रोल एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, एनर्जी भी जनरेट होती है। एंड गाइस यही जो अनकंट्रोल एनर्जी है, ये कंटिन्यूअस सन एंड स्टार्स होते हैं ना, सन और तारे, जितने भी तारे हैं और सन है, ठीक है, इनमें कंटिन्यूअस यही चेन रिएक्शन चलती रहती है, तभी तो हम लोग देखते हैं वो इतने चमकते हैं एकदम, ठीक है, एकदम ग्लो करते रहते हैं, तो उसका रीजन यही है, ठीक है, क्योंकि उनमें अनकंट्रोल चेन रिएक्शन चलती रहती है। गाइस देखिए ये है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग सन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो सन है, इसकी सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, इसका होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000 डिग्री सी होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। और देखिए ये जो सन है, देखिए ये जो बाकी हैं ये क्या है, ये जितने भी हैं ये सब प्लैनेट्स हैं, ठीक है, लेकिन सन प्लैनेट नहीं है, ठीक है, ये बात आप याद ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टार है, ठीक है, तारा है ये, ठीक है। चलिए और देख लेते पॉइंट्स के। देखिए हाँ गाइस, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जो इसमें सन होता है उसमें क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है, मतलब 1H2 प्लस 1H2, ठीक है। जब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या होता है, ये हीलियम 2He4, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसका कंपोजिशन है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो देखिए ये हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। और अगर इसमें पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का कितना परसेंट पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना होगा, हाइड्रोजन 71% प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। जो मरकरी होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुध, ठीक है, जो बुध होता है, बुध ग्रह, मैं इसलिए रिवाइज कर देती हूँ ताकि मान लीजिए आपको हिंदी में अगर कंफर्टेबल होता है तो आप हिंदी में समझ लीजिए चीजों को, ठीक है। देखिए वीनस को क्या बोलते हैं, वीनस है शुक्र, ठीक है। अर्थ को तो आप जानते हैं पृथ्वी, ठीक है, मार्स मतलब मंगल ग्रह है, ठीक है। और जो जुपिटर है इसको बोलते हैं बृहस्पति, ठीक है। और सैटर्न क्या होता है, सैटर्न होता है शनि, ठीक है। और यूरेनस को बोलते हैं अरुण एंड नेपच्यून को वरुण, ठीक है। एंड गाइस पहले क्या होता था, पहले एक और प्लेनेट था इसमें, ठीक है, प्लूटो, ठीक है, जिसको छोटा बौना ग्रह भी बोलते हैं, उसको अब हटा दिया गया इसमें, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा। अब चलिए हम लोग एक एक करके सारी चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मरकरी के बारे में, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है आपको इतना छोटा सा, ठीक है, और क्या है, देखिए मरकरी को हम लोग बुध बोलते हैं, ठीक है, बुध ग्रह। अब चलिए इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, ये नियरेस्ट टू सन होता है, मतलब सन के देखिए सबसे पास है ना, देखिए सन के पास सबसे पास कौन है, बुध ग्रह, ठीक है, मरकरी, ठीक है। तो ये क्या है, नियरेस्ट टू सन, ठीक है। गाइस अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो चीजों को, ठीक है, राइटिंग वगैरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं चीजों को रिपीट भी कर रही हूँ, ठीक है, तो आप वैसा करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सबसे नियरेस्ट है। अब देखिए जो इसकी रेवोल्यूशन स्पीड होती है, ठीक है, इसकी रेवोल्यूशन जो, ठीक है, रेवोल्यूशन स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे वर्ड क्या आता है, रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को क्या होता है, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। देखिए रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन, जिसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमा करना है, रोटेशन ये चक्रण मतलब घूर्णन वगैरह, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए अब जैसे ये सन है, तो जो प्लैनेट्स क्या होता है, ये सब सन के चारों तरफ इस तरह से रोटेट करते हैं, ठीक है। ये जो इस तरह का रोटेशन होता है इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन, ठीक है। एंड देखिए जो रोटेशन होता है, रोटेशन क्या होता है, अब देखिए मान लीजिए ये प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट इसको ले लेते हैं, तो क्या होता है, ये इसकी कोई एक्सिस होगी, अब ये क्या है, ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, अपनी एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करेगा, ये होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है, घूर्णन। तो देखिए अब क्या होता है, जब भी कोई, देखिए
तो क्या होता है, जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होता है, वो ऐसे तो रिवॉल्व करते ही करते हैं, ठीक है, सन के चारों तरफ इस तरह से तो रिवॉल्व करते ही करते हैं, और साथ ही साथ वो अपने एक्सिस के चारों तरफ भी रिवॉल्व करते हैं, मतलब इस तरह से भी उनका रिवॉल्यूशन चलेगा एंड ऐसे भी उनका रिवॉल्यूशन चलेगा, ठीक है, दोनों तरह से, ठीक है। तो आप देखिए अब रिवॉल्यूशन और रोटेशन दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दोनों एक करके सारे पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, देखिए मैंने मरकरी के लिए क्या बताया था आपको, ये क्या है, नियरेस्ट टू सन है, ठीक है, सब सन के सबसे पास है, ठीक है, नियरेस्ट टू सन, सन के सबसे पास है, ठीक है। अब देखिए अब जब सन के पास है, जो चीज सन के बहुत पास होगी उसका रेवोल्यूशन देखिए सबसे ज्यादा फास्ट होगा, क्योंकि देखिए सबसे पास है ना, बाकी कंपैरिजन में देखिए सबसे पास है, ठीक है, तो ज्यादा स्पीड से तो रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो इसका वेरी फास्ट रिवोल्यूशन, ठीक है, वेरी फास्ट रिवोल्यूशन, इसका रिवॉल्यूशन होता है, परिक्रमा करने का जो टेंडेंसी होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और देखिए इसका फास्ट इतनी ज्यादा रिवॉल्यूशन का फास्ट होता है, स्पीड इतनी फास्ट होती है कि क्या करता है, ये जो सन के चारों तरफ अपना जो एक चक्कर है ना, वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, वो सिर्फ 88 डेज में अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा, देखिए अर्थ कितने टाइम में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 365 दिन, याद है कुछ, हाँ। तो देखिए इसको इतना टाइम लगता है और ये कितना, ये इतना फास्ट रिवॉल्व करता है, ये सिर्फ 88 डेज में ही अपना रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो देखिए थर्ड पॉइंट ऑफ इसका क्या है, देखिए जो ये होता है, ठीक है, मरकरी है मतलब बुध ग्रह, इसमें क्या होता है, कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब नो एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे कोई वातावरण प्रेजेंट नहीं होता है। तो भाई अब जब कहीं वो वातावरण ही नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ही नहीं प्रेजेंट है, तो क्या है, वहां पे कोई गैसेस भी प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, मतलब नो गैसेस, ठीक है, कोई भी गैसेस प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, आपको देखिए जैसे हमारा प्लेनेट है, ठीक है, अर्थ, इसमें क्या होता है, देखिए सन जब दोपहर में इतनी धूप पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है, गैसेस प्रेजेंट है, तो क्या होता है, जैसे ही सन की जो रेस पड़ती है अर्थ पे, तो क्या होता है, इसका हीट जितनी भी, ठीक है, जो भी हम लोग गर्माहट होती है, ठीक है, हीट होती है, वो क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर, ये गैसेस जो होती है इसको एब्जॉर्व कर लेती है, तभी तो देखिए यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना थोड़ा गर्म गर्म सा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन जो बुध की केस में, ये बुध प्लैनेट है, मरकरी प्लैनेट में, यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो मतलब कोई गैसेज है ही नहीं, ठीक है। तो अब जब गैसेज ही प्रेजेंट नहीं है तो देखिए जो सन से जो भी रेस पड़ती है, ठीक है, जो भी हीट आती है उसको ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तुरंत एब्जॉर्ब करता है, तुरंत एमिट कर देता है, मतलब ज्यादा देर इसको होल्ड करने की टेंडेंसी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ पे कुछ हीट एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो क्या होता है, यहाँ पे जो रातें होती है ना वो एकदम बर्फीली रातें होती है, ठीक है, जो नाइट्स होती है वो एकदम बर्फीली होती है, ठीक है। तो सोचिएगा इस कैसे कितना ठंडा माहौल होगा ना। चलिए तुम लोग देख लेते हैं आगे, देखिए क्या है, चौथा प्लेनेट देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो भी जितने प्लैनेट्स होते हैं उनके चारों तरफ छोटे छोटे से सैटेलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इन प्लैनेट्स चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेकिन ये बुध के केस में, मरकरी के केस में क्या है, यहाँ पे नो सैटेलाइट, मतलब इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ठीक है, मतलब इसका कोई भी उपग्रह, ठीक है, सैटेलाइट मतलब उपग्रह, इसका कोई भी नेचुरल उपग्रह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें थी मरकरी से रिलेटेड जो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। चलिए तुम लोग आगे देख लेते हैं वीनस के बारे में, ठीक है। वीनस को क्या बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं शुक्र, ठीक है, शुक्र। एंड गाइस इसके काफी पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो इसको आपको बहुत सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे, ध्यान देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स। देखिए क्या है, वीनस, इसको क्या बोलते हैं, शुक्र, ठीक है। चलिए तब इसके सारे एक एक करके सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो क्या है, देखिए जो वीनस है वो क्या है, वो सेकंड नंबर पे आता है ना मरकरी के बाद, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए जो इसका रेवोल्यूशन टाइम होता है, ठीक है, रेवोल्यूशन, ठीक है। देखिए मैंने क्या बताया था, जो मरकरी रेवोल्यूशन होता है वो कितने डेज होता है, 88 डेज होता है, ठीक है, 88 डेज में वो कंप्लीट कर लेता है अपना रेवोल्यूशन। एंड इसका जो रेवोल्यूशन होता है, इसकी स्पीड होती है, मतलब फास्ट तो होती है बट मरकरी कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन कितने दिन में कंप्लीट कर पाता है, ये 225 डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। देखिए जबकि अर्थ का कितना होता है, अर्थ का होता है 365 दिन, ठीक है। वैसे जनरली गाइस अर्थ का जो एग्जैक्ट होता है वो होता है 365 से 1/4 दिन, इतना टाइम इसको लगता है, इतने दिन, ठीक है। और देखिए ये जो 1/4 है, इसी की वजह से देखिए
इसी की वजह से क्या होता है, लीप ईयर जो हम आपने सुना होगा वो इसी की वजह से होता है, ये 1/4 डे ऐड हो करके, ठीक है। जब ये 4 साल 1/4 पोर्शन ऐड होता है तो क्या होता है, ये 4 साल बाद एक पूरा दिन बना देता है, ठीक है। 4 साल बाद क्या होता है, एक पूरा दिन बन जाता है, ठीक है। तो मतलब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं, इतने होता है ना। हाँ, तो बस ये वही था, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो आपका अलग हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसका पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब थर्ड आपको क्या याद रखना है, देखिए जो इसमें एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। देखिए जो मरकरी था उसमें तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, इसमें क्या होता है, इसमें एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो पर्यावरण होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, इसमें जो एटमॉस्फेयर होता है वो 90%, ठीक है, 90% CO2 से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए जब 90% CO2 से मिलकर बना होता है तो देखिए आपने एक टर्म सुन रखा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो जिसके लिए कौन सा, जिसके लिए CO2 भी तो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब किसी चीज में, देखिए मैं यहाँ पे आपको सेपरेटली बता देती हूँ। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए ये अपना वीनस है, ठीक है, शुक्र है। अब क्या होता है, जब ये, अब यहाँ पे क्या है, CO2 बहुत ज्यादा है, ठीक है, 90% CO2, तो ये क्या है, CO2 एक लेयर के फॉर्म में बन गई, ठीक है, ठीक है। ये CO2 एक लेयर के फॉर्म में बन गई। तो अब क्या होता है, देखिए जैसे ही सनरेज आती है इसमें तो क्या होता है, ये इतना गर्म हो जाता है, ठीक है। और CO2 की इतनी लेयर होती है कि ये बाहर जो उस हीट को, ठीक है, उस गर्मी को बाहर एमिट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। इनफैक्ट रात में भी बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। और देखिए धीरे धीरे हमारा जो अर्थ है उसका भी यही चीज होती जा रही है, धीरे धीरे इतनी व्हीकल्स, इतनी सारी चीजें हैं कि यहाँ पे जो CO2 का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अर्थ के साथ भी यही सिचुएशन आ रही है, चारों तरफ से अर्थ के पास चारों तरफ भी एटमॉस्फेयर में CO2 की लेयर है, वो चारों तरफ से बनती जा रही है, जिसकी वजह से देखिए धीरे धीरे क्या होता है, अब सूर्य की जो रेज है, ठीक है, हीट है, वो आती तो है लेकिन क्या होता है, वो जल्दी जल्दी एमिट नहीं हो पाती है, तभी देखिए यहाँ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे के पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए अब ये मैंने आपको एटमॉस्फेयर का बता दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो इसका एवरेज टेम्परेचर होता है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 563 डिग्री सी होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से क्या होता है, और जबकि आप देख लीजिए अर्थ में कितना टेम्परेचर होता है, और हमारी पृथ्वी में टेम्परेचर कितना, जो वही 50 डिग्री 50 डिग्री सी में हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, कितनी ना, क्या कंडीशन हो जाती है, क्या हालत हो जाती है हमारी। तो सोचिए 563 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर, कितना हालत क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इतना हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है, एकदम चमकता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है, ये एकदम ऑरेंज कलर का दिखता है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको ब्राइटेस्ट स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, चमकीला तारा, ठीक है, चमकीला तारा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो और हाँ, ये आपको ये भी याद रखना है, देखिए ये हॉटेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, इसीलिए क्या है, ये हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है ये, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो देख ले, और आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए ब्राइटनेस, जो ब्राइटेस्ट स्टार है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और देखिए ये जो ब्राइटेस्ट इसी टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, एंड इसी वजह से क्या है, आपने नोटिस किया होगा, देखिए हम लोग जब शाम में देखते हैं तो हम लोग को एक तारा दिखता है बहुत चमकीला चमकीला सा, ठीक है, वो यही है, ठीक है, वीनस, शुक्र बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, क्योंकि शाम में दिखता है, ठीक है, शाम में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, जैसे इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। एंड अगर आप ज्यादा सुबह में उठेंगे, ठीक है, तो ये आपको सुबह में भी दिखेगा, तो इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं इसलिए उसको, ठीक है। चलिए देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। एंड हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि देखिए जो अगर इसके शेप एंड साइज की बात कर लें, ठीक है, तो जो इसका शेप एंड साइज है वो क्या है, इसका आकार और, ठीक है, आकार और वेट जो है, मतलब क्या है, सेम अर्थ के जैसा ही है, ठीक है, ये अर्थ के जैसे दिखता है, हमारी जो पृथ्वी है उसी के जैसे दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है, ट्विन सिस्टर,
ठीक है, जुड़वा बहन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में ये आ सकता है, ठीक है, कि जो पृथ्वी की जुड़वा बहन है, ठीक है, ट्विन सिस्टर, ये कौन है, कौन सा प्लेनेट को बोलते हैं, ठीक है, कौन से प्लेनेट को अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा वीनस। ठीक है, वीनस को ट्विन सिस्टर बोलते हैं। ठीक है, अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं। चलिए तो देख लेते हैं इसको और क्या बोल सकते हैं। देखिए, और हाँ एक चीज आपको इसमें और याद रखनी है कि देखिए जो मरकरी था बुध ग्रह, ठीक है, उसमें भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं था हमारा। ठीक है, इसमें भी नो नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, इसका भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी आ सकता है, पूछ सकता है कि देखिए कि ऐसे कौन से प्लेनेट है, ठीक है, जिनके पास कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में हो सकता है आपको देखिए बुध दे दे, बुध ग्रह दे दे, और शुक्र ग्रह दे दे, एंड 2-3 और दे दे। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि इनके पास नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल उपग्रह है वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। देखिए इसमें से आपको जो है ये पॉइंट जरूर आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। एंड इसको ब्राइटेस्ट स्टार बोलते हैं। ठीक है, चमकीला तारा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। ठीक है, तो ये आपके लिए याद है, तो इसको आपको याद रखना है। एंड ट्विन सिस्टर, अर्थ की जो ट्विन सिस्टर है वो कौन सा प्लैनेट है, तो वो है शुक्र। ठीक है, वीनस। और देखिए इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है कि इवनिंग स्टार है वो कौन सा प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट को इवनिंग स्टार बोलते हैं, तो वीनस को। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं आपको इससे याद रखनी है वीनस से। ठीक है, चलिए गाइस, तो हम लोग देख लेते हैं अर्थ के बारे में। लेकिन गाइस अर्थ के बारे में देखने से पहले हम लोग इसके बारे में टर्म है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो आपने सुना होगा मिल्की वे गैलेक्सी, नाम सुना है, मंदाकिनी। ठीक है, गैलेक्सी को मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग अर्थ के बारे में सारी डिटेल में चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ चीजें पता कर लेते हैं। देखिए जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स इस तरह की, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी गैलेक्सीज है। ठीक है, ये हैं लगभग 100 अरब। ठीक है, 100 अरब गैलेक्सीज प्रेजेंट है यूनिवर्स में पूरे। ठीक है, इसे बोलते हैं, गैलेक्सी को मंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है, तो आप मंदाकिनी वर्ड भी याद रखिएगा, जो हिंदी वाले स्टूडेंट है वो मंदाकिनी वर्ड याद रख सकते हैं। ठीक है, 100 अरब हैं गैलेक्सीज। ठीक है, और इसमें से अगर 100 अरब में से अगर हम एक गैलेक्सी की बात करें, ठीक है, एक गैलेक्सी को अगर हम सेपरेट कर ले, तो एक गैलेक्सी में से में पता है कितने तारे हैं, 100 अरब। ठीक है, 100 अरब तारे एक गैलेक्सी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 100 अरब गैलेक्सीज है तो उसमें कितने तारे होंगे। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए जो हमारी अर्थ है पृथ्वी, ठीक है, हमारी अर्थ है, उसकी एक अपनी अलग गैलेक्सी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी अर्थ की गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक टर्म और आता है कि देखिए अभी अभी क्या होता है, अभी अभी पता चला एक नई गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, न्यू गैलेक्सी का पता चला है, न्यू मंदाकिनी का। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ड्वार्फ। ठीक है, ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, ड्वार्फ मंदाकिनी या ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अर्थ के बारे में देख लेते हैं, सारे पॉइंट्स क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, हाँ हम लोग देखते हैं अर्थ के बारे में। ठीक है, देखिए जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ गोल है। ठीक है, राउंड शेप की है। ये सबसे पहले किसने बताया था, देखिए अर्थ गोल है, ये सबसे पहले किसने बताया था, ये बताया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थ गोल है। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बताया था, ये तो आप मार्क करेंगे एरिस्टोटल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मौसम चेंज होते हैं हमारे यहाँ, कभी सर्दी आती है कभी गर्मी आती है। ठीक है, ये जो मौसम चेंज होते हैं ये किसकी वजह से चेंज होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि देखिए जो अर्थ होती है वो देखिए सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। ठीक है, परिक्रमा करती है, जिसकी वजह से यहाँ मौसम चेंज होता है, ऋतुएं जो होता है ऋतुएं, ठीक है, वो इसी वजह से चेंज होती है, सर्दी गर्मी ये सब। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में आप कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अब देखिए अगर हम लोग बात करें अर्थ की परिधि की, ठीक है, परिधि मतलब रेडियस की बात करें। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहले अर्थ की जो रेडियस थी, ठीक है, ये सबसे पहले इसको किसने मेजर किया था, इसको मेजर किया था इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, ये मैंने देखिए अभी आपको स्टार्टिंग में नाम बताया था आपको। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने, ठीक है, सबसे पहले अर्थ की रेडियस को मेजर किया था। ठीक है,
चलिए और देखिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए ये जो सूरज है, सूरज का ठीक है रोशनी जो ठीक है प्रकाश है, वो धरती पे आने में कितना टाइम लगता है, हमारी अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है, वो लगता है हमें 8.3 मिनट। ठीक है 8.3 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है अर्थ की रेस को सन की रेस को अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है चलिए तो और इंटरेस्टिंग पॉइंट देख लेते हैं हम लोग अर्थ के बारे में। ठीक है अर्थ क्या बोलते हैं, पृथ्वी। ठीक है जैसा हम सब लोगों को पता है। चलिए तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। देखिए जो अर्थ होती है, अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम कितना होता है, देखिए रिवॉल्यूशन जो परिक्रमा अर्थ करती है वो कितना डेज में करती है, 365 सही 1/4 डेज। ठीक है इतने दिनों में ये अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। ठीक है चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक टर्म आपको नया सुनने मिलेगा, रोटेशन। ठीक है अब देखिए जो इसका रोटेशन का टाइम होता है, ठीक है रोटेशन मतलब क्या मैंने बताया था आपको, कोई भी प्लेनेट होता है ठीक है उसका कोई एक्सिस होता है तो वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। ठीक है उसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है तो देखिए इसका रोटेशन का टाइम कितना होता है, 24 आवर्स। ठीक है तभी देखिए हम लोग यहाँ 24 घंटे होते हैं। हाँ तो वो 24 घंटे इसी वजह से होते हैं क्योंकि ये अपना एक रोटेशन 24 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है चलिए और देखिए इसका क्या है, अभी तक देखिए हम लोगों ने जो 2 प्लेनेट पढ़े हैं उनका क्या था, उनके पास कोई भी उनका सैटेलाइट नहीं था। ठीक है अब देखिए जो थर्ड प्लेनेट हम लोग पढ़ा है अर्थ। ठीक है इसका क्या है, इसका एक नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है इसका सैटेलाइट का नेम क्या है, मून। ठीक है आप लोग जो देखते हैं मून, चंद्रमा। ठीक है चंद्रमा जो है वो इसका सैटेलाइट है। ठीक है उपग्रह है। ठीक है ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग और देख लेते हैं। देखिए जो अर्थ है ठीक है इसको, पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है क्योंकि ये देखिए ये हल्का हल्का आपको दिखने में आ रहा है, ये देखिए ब्लू ब्लू कलर का दिख रहा है, इसलिए इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है BLU ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है तो देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है और देखिए इसका कुछ एक पॉइंट देखिए आपको और ये है कि जो देखिए जो अर्थ की जो डेंसिटी है ठीक है वो सारे जितने प्लैनेट्स हैं उनके कंपैरिजन में हायर डेंसिटी है। ठीक है तो जो अर्थ की डेंसिटी है वो क्या है, बाकी कंपैरिजन में हाई है। ठीक है हाइयर डेंसिटी है इसकी। ठीक है और देखिए इसमें अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है ये हम सबको पता है। ठीक है तो देखिए एटमॉस्फेयर में इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ठीक है अब एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें होती है, देखिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती है वो क्या होता है, देखिए उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है फिर इसके बाद में ऑक्सीजन, ठीक है फिर आर्गन, देन CO2। ठीक है और सबसे लास्ट में जो छोटे मोटे अमाउंट पाई जाती है वो होता है अदर गैसेस। ठीक है इसमें देखिए जो नाइट्रोजन होती है वो कितना है, वो 78% पाई जाती है। ठीक है और जो ऑक्सीजन होती है वो 21% प्रेजेंट होती है। ठीक है तो आपको ये भी याद रखना होगा। ठीक है और देखिए जब हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की बातें कर ली, एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस प्रेजेंट होती है तो देखिए अब हम लोग को ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए हम लोग की जो ह्यूमन बॉडी होती है ठीक है तो हम लोग की ह्यूमन बॉडी में भी कुछ गैसेस प्रेजेंट होती है। ठीक है अब देखिए वहां पे भी हम लोग रेशियो चेक कर लेते हैं। देखिए क्या क्या रेशियो है, देखिए सबसे ज्यादा अमाउंट में हमारे अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ठीक है देन CO2, फिर इसके बाद में हाइड्रोजन, एंड देन सबसे कम पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है देखिए ये चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या है, देखिए ये तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपको वैसे याद हो जाएगा। ठीक है आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है कि देखिए जो मून है, चंद्रमा है, वो इसका सैटेलाइट है। ठीक है उपग्रह है। और देखिए अर्थ को क्या होता है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि ब्लू प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं, तो आपका आंसर होगा अर्थ। ठीक है देखिए इसकी और में डेंसिटी का तो ठीक है डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए आपको लेकिन याद रखना है कि जो एटमॉस्फेयर में देखिए क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उनमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है। ठीक है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे तो उसमें से आपको मार्क करना है। देखिए ये आपको याद रखना है। ठीक है फर्स्ट नंबर पर नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन आर्गन और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। ठीक है और इस तरह से ह्यूमन में भी। ठीक है ये आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है वैसे तो हम लोग लास्ट में आगे चल करके और चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको ये चीजें पता चलेंगी। ठीक है जो बायो का चैप्टर आएगा उसमें ये सब चीजें डिस्कस करेंगे ह्यूमन से रिलेटेड। ठीक है लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है चलिए तुम लोग आगे देख लेते हैं और भी चीजें। चलिए गाइस तो हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए मार्स मतलब मंगल। ठीक है मंगल ग्रह। ठीक है चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं पॉइंट्स क्या क्या है।
देखिए गाइस, मार्स, ठीक है, मार्स मतलब मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह। देखिए इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। देखिए जो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि देखिए जो मार्स है इसमें क्या होता है, इसमें फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड मतलब Fe3O4, ठीक है, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, फेरस ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड गाइस देखिए जहां पर भी फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है उस चीज का कलर क्या होता है, उस चीज का कलर होता है एकदम रेड, है ना गाइस, पता है ना आपको, ठीक है। तो देखिए इसमें फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट होता है इसलिए इसका कलर रेड होता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या होता है, इसलिए इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए अब चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब क्या है इसमें, देखिए इसका जो रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, रेवोल्यूशन, इसका रेवोल्यूशन कितना होता है, इसका रेवोल्यूशन है 687 डेज का होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसका एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ये इसका एटमॉस्फेयर होता है वो अलग टाइप का होता है, मतलब ये इनर्ट गैसेस का बना होता है, ठीक है, जो हम लोग अक्रिय गैसेस बोलते हैं जिनको, इनर्ट गैसेस, अक्रिय गैसेस, ठीक है, उससे ये एटमॉस्फेयर बना होता है, ठीक है। तो देखिए चलिए इसको नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब क्या है इसमें जो होता है, इसमें 2 नेचुरल सैटेलाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है, जो नेचुरल उपग्रह हैं वो 2 हैं, कि देखिए इसमें 2 कौन कौन से हैं, ये 2 गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनके, तो ये नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके कौन कौन सैटेलाइट उपग्रह हैं, पैबोस, ठीक है, पैबोस, ठीक है, पैबोस, एंड दूसरा क्या है, डिमोस, ठीक है, डिमोस। मैं इसलिए हिंदी इंग्लिश में लिख दे रही हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो गाइस इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखिए एक पॉइंट आपको यह याद रखना है कि ये जो 2 सैटेलाइट है, ठीक है, ये पूरे सोलर सिस्टम के, ठीक है, सबसे छोटे सैटेलाइट है, ठीक है, सबसे छोटे सैटेलाइट्स हैं ये, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, सबसे छोटे सैटेलाइट्स है ये दोनों, ठीक है। और आपको याद होगा कि देखिए जो मंगलयान है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो देखिए वो भी यहीं पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए और इसका देखिए इसके 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो मार्स है, ठीक है, मार्स में हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट का आपको नाम याद रखना है, कौन सा है मार्स में, निक ओलंपिया, ठीक है। गाइस ये निक जोनस वाला निक जोन्स नहीं, ठीक है, निक ओलंपिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन, पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन मार्स में कौन सा है, मंगल ग्रह में, तो उसका नाम आप याद रखिएगा, क्या है, ओलंपिया मोन्स, ठीक है। तो देखिए इतने पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं वो क्या है, देखिए कि जो मंगल ग्रह है, ठीक है, मंगल ग्रह है, इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, फेरस ऑक्साइड से बना हुआ है, ठीक है, इसी की वजह से ये रेड कलर का है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड इसको आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि रेड प्लेनेट के नाम में किसको, रेड प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं, तो वो है हमारा मंगल ग्रह, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, और आपको क्या याद रखना है, देखिए हाँ ये 2 चीजें हैं, ठीक है, कि इसके जो नेचुरल सैटेलाइट है ये पैबोस और डीमोस, ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जो पैबोस है, पैबोस और डीमोस, ये दोनों जो सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है, ये किस ग्रह के हैं, ठीक है, किसके हैं, किस प्लेनेट के हैं ये दोनों सैटेलाइट, ठीक है। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, क्योंकि देखिए जब ऑप्शन में आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट प्लेनेट मार्स में कौन सा है, तो वो है निक ओलंपिया, एंड हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, ये है ओलंपिया मोन्स, ठीक है। तो ये जो 4-5 पॉइंट है ये आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में इन्हीं से बनेंगे पॉइंट्स, ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं।
चलिए गाइस, तो हम लोग देख लेते हैं, अब जुपिटर के बारे में देख लेते हैं। देखिए जुपिटर को क्या बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं बृहस्पति, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जुपिटर, ठीक है, इसको क्या बोलता है, बृहस्पति, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ अच्छे पॉइंट देख लेते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ये क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया है कि सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप मार्क करेंगे जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है। और देखिए ये क्या है, लार्जेस्ट प्लैनेट तो है, और साथ साथ में देखिए ये क्या है, अर्थ के कंपैरिजन में, अगर अर्थ से कंपेयर करें तो क्या है, देखिए अर्थ के कंपैरिजन में ये है अर्थ से 11 टाइम्स, ठीक है, अर्थ से 11 टाइम्स ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अर्थ का साइज 11 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आप देख लिया, आगे देख लेते हैं। देखिए और हाँ, इसके जो सैटेलाइट्स है, ठीक है, 79 सैटेलाइट है इसके पास, ठीक है। अगर इसके उपग्रह की बात करें तो 79 उपग्रह है इसके, ठीक है। और देखिए इन उपग्रह में से, ठीक है, एक जो है उपग्रह गाइनामेड, ठीक है, गाइनामेड, ठीक है। ये उपग्रह है, जो ये उपग्रह है गाइनामेड, ये क्या है, पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट को देखिए उपग्रह भी बोलते हैं और मून भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो जुपिटर है उसके पास कितने मून है, ठीक है, तो आप मार्क करेंगे 79। एंड ये भी पूछ सकता है कि जो उन 79 सैटेलाइट हैं उनमें से सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है। या तो पूछ सकते हैं कि सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है, ठीक है, तो आप मार्क करेंगे गाइनामेड, ठीक है। चलिए तो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें क्या है, जुपिटर में क्या है, हाँ, और देखिए अब एक चीज इसमें और इम्पोर्टेंट है। देखिए जो जुपिटर है, जुपिटर में क्या है, जुपिटर में एक रेड कलर का आपको होल दिखाई देगा, ठीक है, एक रेड कलर का होल दिखाई देगा, जो क्या बताता है, जो ये बताता है कि वहां पे अभी भी जो आंधी तूफान है, ठीक है, स्टॉर्म्स वगैरह हैं, वो वहां पे अभी भी आ रहे हैं, ठीक है, ये बताता है। चलिए तुम लोग आगे देख लेते। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए ये अगर ये एग्जाम में पूछ सकता है, लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, तो आप जुपिटर मार्क करेंगे। देखिए ये प्लैनेट भी सबसे लार्ज है, ठीक है, जुपिटर प्लैनेट भी सबसे लार्ज है, और जो इसके सैटेलाइट्स हैं वो उसमें से ही जो गाइनामेड है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। बस हाँ, यही दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे और के बारे में। देखिएगा असल में जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं चीजों से बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग उनको स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कोई भी आपको अननेसेसरी चीज नहीं पढ़ाऊंगी, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आप बस अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और इनके नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर, ठीक है, ताकि आप पेपर रिवाइज कर सके, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, सैटर्न, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शनि ग्रह, ठीक है, शनि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी प्लैनेट्स है, ठीक है, तो हम लोग देखिए अगर अर्थ से हम लोग यहाँ पे टेलीस्कोप से देखेंगे तो हम लोग को जो लास्ट प्लैनेट विजिबल होगा, ठीक है, जो लास्ट प्लैनेट हम लोग देख सकेंगे टेलीस्कोप से वो है सैटर्न, ठीक है। इसके बाद से जितने भी प्लैनेट है उनको हम लोग टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में, सैटर्न के बारे में और ज्यादा चीजें डिटेल में देख लेते हैं। देखिए सैटर्न, ठीक है, सैटर्न को क्या बोलते हैं, शनि, ठीक है। चलिए तब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब इसके में क्या है, देखिए अब इसके बाद में क्या है, ये गाइस देखिए ये है सेकंड नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, ठीक है, सबसे बड़ा जुपिटर प्लैनेट से बृहस्पति, बृहस्पति जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बृहस्पति के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है सबसे बड़ा प्लैनेट, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट, वो है सैटर्न, ठीक है, शनि, ठीक है। अब देखिए इसको क्या है, अब देखिए हाँ, जो सैटर्न है इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी की अगर बात करें तो ये डेंसिटी के मामले में सबसे कम है, ठीक है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। जो अर्थ है हमारी उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जो सैटर्न है उसकी डेंसिटी सबसे कम है, ठीक है। इसलिए सबसे कम क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो प्लैनेट है ये क्या बना है, ये पूरा पूरा गैसेस से बना है, ठीक है, चाहे वो हमारी इनर्ट गैसेस हो या ऑर्गेनिक गैसेस हो, ठीक है, चाहे इनर्ट हो हमारी गैसेस या प्लस ऑर्गेनिक, ठीक है, ये इनसे बना हुआ है।
अब देखिए, अब इसमें भी अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो गाइस इसमें क्या पाया जाता है, मीथेन। ठीक है, इसमें मीथेन पाई जाती है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है ये बहुत ठंडा प्लैनेट आता है। टेम्परेचर क्योंकि इसका कम हो जाता है, मीथेन की वजह से टेम्परेचर इसका कम हो जाता है बहुत। ठीक है, तभी ये ठंडे प्लैनेट्स में काउंट होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। और हाँ चलिए अब इसका देख लेते हैं आगे हम लोग। देखिए इसके पास क्या है, जैसे अगर हम लोग सैटेलाइट की बात करें, ठीक है, जो उपग्रह हैं, देखिए सबके पास हमने सैटेलाइट की बात कर ली है। अब देखिए इसके पास कितने सैटेलाइट है, देखिए इसके पास जो सैटेलाइट है वो 82 सैटेलाइट है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो हैं वो सोलर सिस्टम में इसी के पास है। ठीक है, देखिए जो हमने जुपिटर की बात करी थी उसके पास कितने सैटेलाइट थे, उसके पास 79 सैटेलाइट्स थे। ठीक है, तो उसके पास सेकंड हाईएस्ट सैटेलाइट थे। ठीक है, सबसे ज्यादा सैटेलाइट हैं सैटर्न के पास, शनि के पास है सबसे ज्यादा सैटेलाइट। ठीक है, 82 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, 82 मून्स। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है सबसे ज्यादा मून्स किसके पास है। ठीक है, किस प्लैनेट के सबसे ज्यादा मून्स है, तो वो है सैटर्न के सबसे ज्यादा मून है। ठीक है, 82। ठीक है, अब देखिए इन 82 सैटेलाइट में से एक पॉपुलर सैटेलाइट है। ठीक है, जिसका नाम है टाइटन। ठीक है, टाइटन ये एक ऐसा सैटेलाइट है कि देखिए जो बाकी के सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, लेकिन ये जो टाइटन सैटेलाइट है ये क्या करता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब। ठीक है, तो देखिए हाँ गाइस, हम लोग इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए आपको क्या क्या चीज याद रखनी है कि देखिए ये एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि जो सब सेकंड लार्जेस्ट कौन सा प्लेनेट है, तो सैटर्न हो गया। ठीक है, और डेंसिटी सबसे कम डेंसिटी किसकी है, सबसे कम डेंसिटी है सैटर्न की। ठीक है, और देखिए इसके बाद में, हाँ इसके बाद में ये पूछ सकता है आपके पास। ठीक है, कि जो सबसे ज्यादा सैटेलाइट है, ठीक है, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं वो किस प्लेनेट के हैं, वो है सैटर्न के। ठीक है, इसके पास 82 मून्स है। ठीक है, और इनमें से कभी ये भी दे देता है कि जो टाइटन सैटेलाइट है वो किसका है। ठीक है, वो किसका सैटेलाइट है। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा जो टाइटन सैटेलाइट है वो है सैटर्न प्लेनेट का। ठीक है, जो सैटर्न ग्रह है, शनि ग्रह है, उसका सैटेलाइट है टाइटन। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा था, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। गाइस मैं देखिए यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गई। देखिए जो सैटर्न है शनि ग्रह, इसमें क्या होता है, इसमें रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये देखिए आपको रिंग्स दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से 5 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यूरेनस के बारे में। ठीक है, यूरेनस को क्या बोलते हैं, यूरेनस को बोलते हैं अरुण। ठीक है, अरुण। ठीक है, और देखिए इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, जो यूरेनस है एंड ये वीनस है। ठीक है, वीनस मतलब शुक्र। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे प्लैनेट है सोलर सिस्टम के जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। ठीक है, मतलब इनका रिवॉल्व करते हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे रिवॉल्व करते हैं, देखिए ये क्या होता है, ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, जो सूरज से चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका चाहे यूरेनस हो या फिर वीनस हो, ठीक है, दोनों इस डायरेक्शन में, अरुण और शुक्र। ठीक है, लेकिन जो बाकी के प्लैनेट है अगर आप उनका रोटेशन देखेंगे, रिवॉल्यूशन देखेंगे, तो क्या होता है, वो इस तरह से रोटेट करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए तभी तो देखिए जब आप देखते हैं सुबह सुबह सूरज को, तो आपको सूरज उगता हुआ कैसे दिखता है आपको कि जैसे वो पूरब से, ठीक है, ईस्ट से उग रहा हो। ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप यूरेनस पे जाएंगे, ठीक है, वीनस पे जाएं या फिर यूरेनस पे जाएं, ठीक है, यूरेनस पे जाएं, तो आपको ऐसे दिखेगा कि जो सूरज है वो पश्चिम से उगता है। ठीक है, पश्चिम से उग रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए तो हम लोग इसके बारे में, यूरेनस के बारे में बाकी चीजें देख लेते हैं। देखिए जो यूरेनस है ये क्या है, ये अपनी एक्सिस से, ठीक है, ये अपनी एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, यूरेनस अपनी एक्सिस से थोड़ा सा झुका हुआ है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, जो यूरेनस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लैनेट। ठीक है, ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रीन प्लैनेट किसको बोलते हैं, ग्रीन प्लैनेट के नाम से किसको जानते हैं, वो है यूरेनस। ठीक है, अरुण को। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एंड हाँ, इसमें भी जो सैटर्न है, सैटर्न की तरह ये यूरेनस में भी, अरुण में भी 5 रिंग्स पाई जाती है। ठीक है, 5 रिंग्स पाई जाती है। ठीक है, और वो देखिए वो रिंग्स कौन कौन सी होती है, देखिए वो रिंग्स का नाम होता है अल्फा, बीटा, गामा, थीटा एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपको सिर्फ ऐसे ही नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए और देखिए इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट। देखिए इसके 27 सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, 27 सैटेलाइट्स होते हैं।
है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसका ये इतने इतने पॉइंट्स चाहिए आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये कि ग्रीन प्लैनेट होता है, 5 रिंग्स होती हैं एंड ये 27 प्लैनेट सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, नेपच्यून के बारे में। ठीक है, नेपच्यून इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वरुण के नाम से। ठीक है, वरुण, वरुण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके इसके क्या है, इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, थोड़े 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, देखिए ये क्या है, इसके 13 नेचुरल सैटेलाइट्स है। ठीक है, ठीक है, इसके पास सिर्फ 13 नेचुरल सैटेलाइट्स है। ठीक है, और देखिए ये क्या है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे कोल्डेस्ट, ठीक है, सबसे ठंडा, ठीक है, सबसे ठंडा प्लैनेट यही है। ठीक है, इसका टेम्परेचर आपको पता है कितना है, -500 डिग्री C। आप सोच लीजिए कितना ठंडा होगा। ठीक है, तो देखिए, और इसका ठंडा होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मीथेन से बना हुआ है। ठीक है, मीथेन से बना हुआ है, मीथेन गैस से। ठीक है, तो बस ये चीज, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ठीक है, कि इसके 13 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं एंड सबसे ज्यादा, हाँ ये याद रखना होगा आपको कि अगर पूछा जाए सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जो नेपच्यून है, वरुण है, वो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और रीजन मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि वो मीथेन का बना हुआ है, इसलिए सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, ये हमारा जो प्लैनेट्स का सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। चलिए गाइस, तो हम लोग और टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा जनरली। ठीक है, धूमकेतु हो गए, उल्कापिंड हो गए, ठीक है, एस्ट्रॉइड, मेट्रॉइड, कॉमेट, ये सब चीजों के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके साइड टर्म्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एस्ट्रॉइड मतलब क्या होता है, एस्ट्रॉइड मतलब शुद्ध ग्रह, शुद्ध ग्रह, जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं उनको बोलते हैं शुद्ध ग्रह। ठीक है, देखिए ये है एस्ट्रॉइड। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं ये होते क्या है। देखिए, जो हमारा मार्स है, ठीक है, मंगल ग्रह, ठीक है, हमारा मंगल ग्रह है, और जो बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन दोनों के एक्सिस में एक बीच में एक बेल्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड, ठीक है, जो शुद्ध ग्रह हैं वो यहाँ पे घूमते रहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये सन का रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ठीक है, और देखिए ये आए कहाँ से हैं, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब वो ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ, तो कुछ प्लैनेट्स, ठीक है, कुछ प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे एंड साथ में छोटे छोटे से एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ये भी फॉर्म हो गए थे। ठीक है, तो अब देखिए ये रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ। कभी कभी क्या होता है, ये जो एस्ट्रॉइड है वो, देखिए ये जो एस्ट्रॉइड है, कभी कभी क्या होता है, ये धरती के पास आ जाते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ है उसके पास आ जाते हैं एंड क्या होता है, अर्थ में टकरा जाते हैं। ठीक है, जब टकराते हैं तो क्या होता है, ये अर्थ के सरफेस पे एक छोटा सा गड्ढा कर देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, गहरे गहरे। ठीक है, देखिए ये हमारा एस्ट्रॉइड हो गया। चलिए तो हम लोग बाकी और कॉमेट वगैरह के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो उल्का पिंड वगैरह है उनके बारे में देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए कॉमेट, कॉमेट को क्या बोलते हैं, कॉमेट को बोलते हैं धूमकेतु। ठीक है, धूमकेतु, ठीक है, ये आपने नाम सुना ही होगा। देखिए ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये अरबों अरबों जो हमारे आकाश में, ठीक है, यूनिवर्स में छोटे छोटे से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल, गैस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जब हम लोगों ने देखा होगा आकाश में कभी कभी क्या होता है, रोशनी से दिखती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनमें एक पूंछ के शेप की, ठीक है, पूंछ के शेप की एक लाइट दिखती है। ये ऐसे मूव होते हुए दिखते हैं। ठीक है, ऐसे चलते हुए दिखते हैं, और ये ऐसा तब होता है जब ये सूरज के करीब जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे सूरज के पास जाते हैं तो क्या होता है, सन की जो रेज होती है, सूरज की रेज की वजह से, क्योंकि ये क्या होता है, ये गैस से बने होते हैं। ठीक है, गैसियस पार्टिकल होते हैं। अब क्या होता है, जैसे सनरेज इसमें पड़ी तो क्या होता है, ये इनकी गैसेस को चमकीला बना देते हैं, जिसकी वजह से चमकीले चमकीले दिखने लगता है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से दिखने लगता है, जैसे सनरेज पड़ती है, देखिए इस तरह से कुछ दिखने लगता है। ये देखिए इसका टेल है, ठीक है, ये इसका पूंछ है, इस तरह से। ठीक है, और हाँ एक चीज आपको और नोट करना है। देखिए आपने नाम सुना होगा हैले कॉमेट। ठीक है, हैले कॉमेट, ठीक है, हैले, ठीक है, तो ये भी एक कॉमेट है। ठीक है, धूमकेतु। और हाँ, धूमकेतु को हम लोग कभी कभी पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। चलिए गाइस, तो हम लोग देख लेते हैं मेट्रॉइड्स के बारे में। ठीक है, मेट्रॉइड्स ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं उल्कापिंड। ठीक है, उल्कापिंड, ये आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और ये देखिए ये दिखते कैसे हैं, ये देखिए ये इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब देखिए चलिए तो पहले इनके ओरिजिन की बात करें। ठीक है, ये कैसे जनरेट होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, पीछे हम लोगों ने कॉमेट के बारे में पढ़ा था, धूमकेतु। ठीक है, तो क्या होता है, जब वो कॉमेट आगे मूव करता है, जब धूमकेतु आगे मूव करता है तो क्या होता है, अपने पीछे कुछ
डस्ट पार्टिकल, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल और कुछ इसके टुकड़े, ठीक है, वो पीछे छूटते चले जाते हैं। और यही डस्ट पार्टिकल, यही जो टुकड़े जो छोटे छोटे छूट जाते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मेट्रॉइड, ठीक है, मेट्रॉइड्स, ठीक है, उल्का पिंड, इन्हीं को बोलते हैं उल्का पिंड, ठीक है, ये जो इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये आकाश में, ठीक है, हम लोग अगर देखेंगे तो आकाश में हम लोग को 1-2 सेकंड के लिए एक चमकीली सी रोशनी दिखेगी, ठीक है, फिर गायब हो जाएगी। तो ये बस यही उल्का पिंड होता है, यही मेट्रॉइड्स होता है, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों ने सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे से देख ली, ठीक है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं और कुछ चीजें और, चलिए देखते हैं। देखिए ये है डिफरेंस तीनों में, ठीक है, मैंने देखिए तो ना आपको सारी चीजें बता दी, ठीक है। देखिए ये एस्ट्रॉइड हो गया, ठीक है, ये मेट्रॉइड हो गया, ये हमने कॉमेट पढ़ लिया, ठीक है। देखिए सारी चीजें बता दी, ठीक है। ये एस्ट्रॉइड में शुद्ध गए, ठीक है, शुद्ध गए, और ये जो मेट्रॉइड है ये उल्का पिंड मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और पहले मैंने ये कॉमेट के बारे में क्या बताया था, धूमकेतु, ठीक है। तो देखिए तीनों चीजें मैंने आपको कितने अच्छे से सारी चीजें बता दी है। चलिए तो हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट है, ठीक है। तो हम लोग चलिए वो करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आंसर सेट, ठीक है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है, ठीक है, ये आरआरबी में ये। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देखा होगा तो आप भाई आरआरबी एनटीपीसी का तो करेंगे ही करेंगे एग्जाम, ठीक है, लेकिन आप एसएससी के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन देख लेते। देखिए किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मेजर किया, ठीक है, मैंने क्या बताया था, अर्थ की जो रेडियस है उसको किसने मेजर किया सबसे पहले, देखिए एराटोस्थेनीज है, इन्होंने मेजर किया था, ठीक है, किया बताया था ना मैंने आपको। हाँ तो ये ऑप्शन डी है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते। देखिए पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष, ठीक है, पर घूमने को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी, ठीक है, अर्थ है, अगर अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं घूर्णन, ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं रोटेशन, ठीक है, घूर्णन मतलब रोटेशन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है। चलिए दूसरे देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिए पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, ठीक है, तो पृथ्वी है जो वो कैसे किस तरह से मूव करती है, तो देखिए वो कैसे रोटेट करती है, वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। तभी तो देखिए हमको क्या होता है, सूरज किस तरह से निकलता हुआ दिखता है, हम लोगों को लगता है ना कि सूरज पूर्व से निकला हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तभी सूरज हमको दिखता है पूर्व से निकलता हुआ, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए चलिए गाइस, तो देखिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते। देखिए ये सारे आरआरबी में पूछे गए हैं, ठीक है, क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल इनको अच्छे से करिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना %, ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो सूरज है वो उसमें क्या क्या कंपोजिशन है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है ना, ठीक है, उसमें मेजर कंपोनेंट हाइड्रोजन हीलियम है, ठीक है। और क्या बताया था, जो हाइड्रोजन है वो कितने % है, वो 71% है, कुछ याद है आपको। हाँ चलिए तो देखिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन देख लेते। देखिए क्या ये तारा है, नहीं भाई ये तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट में तो उपग्रह है ना, ठीक है। ये क्या ये है तारा, नहीं भाई ये तो प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है, तो फिर भाई तारा क्या है, मैंने क्या बताया था, जो सन है, सूरज है, वो क्या है, वो एक तारा है, स्टार है, ठीक है, वो प्लैनेट नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब नेक्स्ट देख लेते। देखिए अब सौर पृष्ठ, ठीक है, जो सूरज का जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, बताया था ना, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए तो आप कितने अच्छे से कर ले रहे हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तुम लोग आगे देख लेते। देखिए सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, बहुत पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम ही तो एक्सेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब सूरज को जो प्रकाश है, ठीक है, सूरज की जो रोशनी है वो धरती तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितने मिनट लगते हैं बताइए, हाँ 8.3 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, लगते हैं ना। हाँ देखिए कितने अच्छे से आपने कर लिया। चलिए तो हम लोग और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, देखिए सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, मैंने क्या बताया था, सन के सबसे पास कौन सा है, मरकरी, ठीक है, बुध है, वो सबसे सूरज के सबसे पास है, ठीक है। चलिए दूसरे देख लेते क्वेश्चन। देखिए कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 डेज में कर लेता है, भाई जो सबसे पास होगा सूरज के वही तो जल्दी परिक्रमा करेगा, है ना। तो देखिए मरकरी सबसे पास है, ठीक है, बुध ग्रह सबसे पास है, तो ये 88 डेज में अपना परिक्रमा कर लेता है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, ठीक है, ऐसे कौन सा प्लैनेट है जिनके पास कोई सैटेलाइट है ही नहीं, कोई उपग्रह है ही नहीं, मैंने क्या बताया था आपको। देखिए
बुध जो मरकरी एंड वीनस हैं, बुध और शुक्र, इनके पास खुद के कहाँ कोई सैटेलाइट है, नहीं है ना। हाँ, तो बस यही इसका आंसर हुआ, इसका ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है, कौन सबसे कम टाइम में लगाता है भाई, जो सबसे पास होगा सूरज के वही तो कम टाइम पे लगाएगा ना। तो देखिए, ये बुध है जो मरकरी है, वो सबसे कम टाइम पे लगाता है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे पास है। ठीक है, तो गाइस देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन आंसर सेट। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की क्लास? मजेदार क्लास थी ना, मजा आया आपको? ठीक है गाइस, तो इस तरह की क्लासेस आपको, मजेदार क्लासेस रोज डेली मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है गाइस, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।